तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार एज अ डिफेंडिंग चैंपियन जाने वाली है। और अगर आप उनकी स्क्वाड देखो, उनके रिटेंशंस देखो, तो साफ पता चल रहा है कि उसमें एक चैंपियन वाली छवि दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स उन्होंने रिलीज नहीं किए हैं और कोई बहुत मोटे पर्स के साथ भी ऑक्शन में नहीं जा रहे हैं। अमूमन हम देखते थे कि 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ लेकर के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मिनी ऑक्शन में जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। महज 16 करोड़ की रकम के साथ वो मिनी ऑक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ दो ओवरसीज स्लॉट हैं जो उनको भरने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी में कोई गैप्स नहीं है। और उन गैप्स को भरने के लिए किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से वो 5 प्लेयर है जिनको आरसीबी टारगेट कर सकती है रियलिस्टिकली अपने इस बजट में, उसके बारे में ये डिटेल वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। देखो, आरसीबी में पिछले साल जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी दिखाई दे रही थी वो था एक लेग स्पिनर। अब सूर्य शर्मा के रूप में एक बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड लड़का उनको मिला एंड ही पंच्ड अबव हिज वेट। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, पहला सीजन एज अ लीड स्पिनर खेल रहे थे, और मैं तो यही कहूंगा कि जब जब उनको मौका मिला उन्होंने आकर के अपना बेस्ट दिया। और इतनी छोटी उम्र में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट उनसे नहीं कर सकते। जब वो केकेआर में थे तब भाई वहां पर उनके पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का कुशन रहता था आईपीएल 2024 में, लेकिन सूर्य शर्मा ऑलरेडी 2 आईपीएल जीत चुके हैं। लेकिन कोई भी प्लेयर के लिए पहला फुल सीजन खेलने के बाद सेकंड सीजन आसान नहीं होता है, और आरसीबी भी थोड़ा सा अपग्रेड वहां पर करने को देख सकती है। और मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई के रूप में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन इस बार ऑक्शन में अवेलेबल है। एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि और भी बहुत सारी टीमें उनके पीछे जाने वाली हैं, बट रवि बिश्नोई आरसीबी के इस सेटअप में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। देखना होगा कि क्या चिन्नास्वामी में मैचेस होते हैं, जो कि होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर मैचेस कहां होते हैं उससे भी आपको चीजों का पता चलेगा। कहीं कहीं पर आप सूर्य शर्मा और रवि बिश्नोई को एक साथ अटैकिंग ऑप्शन के तौर पर खिला सकते हो। सूर्य शर्मा को भी उनके स्क्वाड में होने से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, अब भले ही वो सारे मैचेस ना खेल पाए। और रवि बिश्नोई मेरे ख्याल से अगर 12 करोड़ के आसपास तक मिल जाते हैं आरसीबी को, देन इट विल बी अ ग्रेट डील एंड अ लॉन्ग टर्म डील फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हालांकि रवि बिश्नोई के अलावा जो दूसरा प्लेयर यकीनन उनकी रेडार पर होने वाला है वो है वेंकटेश अय्यर, क्योंकि देखो मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैटर की कमी यहां पर दिख रही थी आरसीबी के कैंप में, खास करके जब देवदत्त पड्डीकल इंजर्ड हो गए तो बहुत ज्यादा राइट हैंड डोमिनेंस हो गया था। 1-2 बार हमने कृणाल पांड्या को भी इसीलिए ऊपर बल्लेबाजी करते हुए देखा। और आरसीबी के जो कोच हैं एंडी फ्लावर, वो इन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं, बिकॉज ही इज अ जेम ऑफ अ टी20 कोच। सो मेरे ख्याल से इस कमी को वो दूर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा पैसा लगाया था आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर पे। थोड़ा सा वो बॉलिंग ऑप्शन भी आपको देते हैं जो केकेआर में बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा था। आरसीबी में अगर वो आते हैं तो उसका अच्छा खासा इस्तेमाल आपको होता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक एक 10 से 12 करोड़ के आसपास अगर आपको वेंकटेश अय्यर मिल जाता है तो आरसीबी जरूर उनको उठाने की कोशिश करेगी। उसके बाद आप विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पड्डीकल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा, टिम डेविड, ये लाइनअप आप तैयार कर रहे हो अपनी बल्लेबाजी की, जो कि बहुत सटीक रहने वाली है मेरे हिसाब से। अगर देवदत्त पड्डीकल का बल्ला नहीं भी चलता है तो भी आपके पास एक अच्छा लेफ्ट हैंड बैटर रहेगा। लेकिन अगर वो वेंकटेश अय्यर को नहीं ले पाते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? वेल देन मेरे हिसाब से वो महिपाल लोमरोर की तरफ भी देख सकते हैं। पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे हैं महिपाल लोमरोर,
श्योर अच्छा खासा टैलेंट भी पोजेस करते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे कंट्रीब्यूट भी कर देते हैं, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते हैं। सो उनकी तरफ भी यहां पर देख सकती है आरसीबी। पहले भी आरसीबी का वो हिस्सा थे, तो अच्छी तरीके से उस सेटअप से भी वो वाकिफ है, तो मिडिल ऑर्डर में इस बल्लेबाज का वो फायदा उठा सकते हैं। और एक यूनिक नाम जो मैं यहां पर थ्रो कर रहा हूं वो है अभिनव मनोहर का। मिडिल ऑर्डर में एज अ स्पिन हिटर आप अभिनव मनोहर को खिला सकते हो। पेस के खिलाफ भी अपना गेम बहुत उन्होंने इंप्रूव कर दिया है। लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया था एसआरएच से, बट वो तो एसआरएच का खुद का पूरा सीजन भी बहुत ज्यादा मिसमैच था, और एक मैच में खिलाया, एक मैच में बिठाया, 2 मैच में खिलाया, एक मैच में बिठाया, बहुत नीचे बल्लेबाजी करवा रहे थे। जो जीटी में अभिनव मनोहर हमें दिखाई देता था वो एसआरएच में कहीं खो सा गया था। सो आई रियली होप कि इस बार वो आरसीबी जैसी टीम में जाए जहां पर उनके खेलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। अगर वेंकटेश अय्यर वहां नहीं आते हैं तो फिर आप उनका नंबर 4 पर इस्तेमाल भी कर सकते हो, एंड आई थिंक ही हैज द टैलेंट टू सक्सीड एट दैट लेवल। उसके बाद बैकअप के तौर पर आपको एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, क्योंकि लुंगी एनगीटी को आपने रिलीज कर दिया है। हालांकि नुमान तुषारा वहां पर मौजूद है, बट जॉश हेजलवुड की जिस तरीके से ग्लास बॉडी अभी चल रही है, यश दयाल का जो मतलब पूरा सीन चल रहा है उसमें भी मसले हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं कि उनके फिटनेस के मसले हो सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बैकअप आप अपने पास जरूर रखने की कोशिश करोगे। मेरे हिसाब से स्पेंसर जॉनसन वो बैकअप हो सकते हैं। लास्ट ईयर कोलकाता नाइट राइडर्स में थे, उससे पहले जीटी ने उनको बहुत महंगा खरीदा था। अभी थोड़ा सा उनका मसला चल रहा है फॉर्म वगैरह का, बट आई थिंक एक अच्छा बैकअप आपके लिए हो सकते हैं। पेस बॉलर हैं और लेफ्ट हैंड बॉलर हैं, सो दोनों ही आरसीबी के काम आ सकते हैं। देखो 16 करोड़ में आपको कैमरन ग्रीन या फिर और किसी प्लेयर का सपना देखने का तो कोई मतलब वहां पे है नहीं, और आपको नीड भी नहीं है। रोमारियो शेफर्ड ऑलरेडी आपके पास है, टिम डेविड ऑलरेडी आपके पास है, जेकब बेथेल ऑलरेडी आपके पास है, तो वो फिनिशर वाला मामला पूरी तरीके से यहां पर मुझे सेटल दिखाई दे रहा है। उसमें कोई बहुत ज्यादा उंगली करने की आपको जरूरत नहीं है, बट हाँ रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत अच्छे से आपकी टीम में बैठ जाते हैं। तो अब देखना यह है कि आरसीबी के टारगेट में आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कौन सा प्लेयर होगा और किसको वो लेने में कामयाब होंगे। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।